नमस्कार दोस्तों, क्लब स्टडी मास्टर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी विषय का औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्रत्येक वीडियो का फ्री हैंड रिटेन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में समझते हैं। जैसा कि इस पे लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के विभिन्न लोगों, परिवार, संबंधियों, इष्ट मित्रों, परिचितों तथा समाज के अन्य लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त पत्राचार करना पड़ता है। अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लिया जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छी तरह पत्राचार करने में समर्थ हो। पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इस इकाई का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विषय विस्तार। विषय विस्तार, इसका विषय देखते हैं कहाँ तक विस्तार है इसका। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। मतलब कोई अगर पत्र लिखने वाला है तो उसकी भावनाएं नहीं व्यक्त होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, सामाजिक मानसिक स्थिति, आचरण आदि सभी एक साथ उभरते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये क्या है? कलात्मक अभिव्यक्ति है। जीवन में पग पग पर हम सभी को पत्र लेखन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे प्रार्थना पत्र, आप जैसे देखते होंगे कि छुट्टी चाहिए कॉलेज में कहीं तो प्रार्थना पत्र का सहारा लेते हैं। आवेदन पत्र, कहीं जॉब चाहिए तो आवेदन पत्र यानी कि आवेदन करते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। देन सामाजिक संबंधों एवं विविध व्यवसायों तथा शासकीय अशासकीय अनेक कार्यों हेतु आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय लेना पड़ता है? पत्र का आश्रय लेना पड़ता है। संक्षेप में पत्र के महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र का महत्व। पत्र के महत्व के बारे में देखते हैं। पत्र का महत्व, पत्र में अपनी बात को विस्तार से कही जा सकती है। पत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी बात को विस्तार से कह सकते हैं। पत्र को पढ़कर अपनेपन का भाव झलकता है, वैसा अन्य साधनों द्वारा नहीं झलकता। यानी कि हम पत्र लिखते हैं तो एक थोड़ा अपनेपन की भावना झलकती है जो कि अन्य किसी माध्यम से नहीं झलकती है। अधिकारियों आज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल पत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। देन पत्र द्वारा लेखक की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पत्र द्वारा अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही एवं व्यवस्थित रूप से कही जा सकती है। देन देखते हैं, पत्र द्वारा अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से क्रमानुसार तथा व्यवस्थित कह सकता है। पत्र मतलब जो लेखक है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह सकता है। देन देखते हैं, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में व्यक्त की गई बात संक्षिप्त एवं सारगर्भित, प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई हो। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र को पढ़कर पाठक को लेखक के अभिप्राय के विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका उद्देश्य है कि जैसे कि अगर कोई पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, उसने जो बात लिखी है उसके अभिप्राय यानी कि जो बात लिखी है उसमें उसे समझने में, जो पढ़ने वाला है पत्र को, उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो उसने लिखा है वो स्पष्ट रूप से उसके माइंड में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। पत्र के प्रकार
पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को ऑफिशियल लेटर वो बोल सकते हैं इंग्लिश में, और अनौपचारिक को अनऑफिशियल यानी कि अनौपचारिक पत्र। सर्वप्रथम हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? यानी कि जिससे कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, यानी कि किसी ऑफिशियल जगह के लिए लिखा जाता है। किसी ऑफिसर के लिए लिख सकते हो आप, किसी प्रिंसिपल के लिए लिख सकते हो, जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र, अधिकारियों को लिखा गया प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र संपादक को लिखा गया पत्र, पुस्तक विक्रेता आदि किसी व्यापारी को आदि को लिखा गया पत्र, नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र। नेक्स्ट देखते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में समझते हैं हम। इस वर्ग में व्यक्तिक एवं पारिवारिक पत्र आते हैं, यानी कि ये पत्र हम परिवार के लोगों के लिए लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली, संबंधियों को लिखे जाते हैं। मूल्यांकन पत्र लिखने के अंग पत्र लेखन की निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लिखने के अंग पत्र लेखन के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे कि स्थान, दिनांक, पता। सब पत्र के सबसे ऊपर दाहिनी ओर किनारे पर पत्र लिखने वाले के स्थान, दिनांक, पता लिखा जाता है। संबोधन एवं अभिवादन जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध आदि रूप शब्द यानी कि अनुरूप शब्द जो जिसकी योग्यता क्या है, क्या संबंध है तुम्हारा, वह लिख सकते हैं। ध्यान देखते हैं नीचे, ये सब अनऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा हो रही है। विषय वस्तु क्या लिख सकते हैं? संबोधन अभिवादन के बाद लेखक को विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। इसमें लेखक की दक्षता का पता चलता है। नेक्स्ट समाप्ति में क्या हम करते हैं? पत्र के अंत में पत्र लेखक पत्र पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है। छात्रों के लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं? प्रशिक्षु बच्चों को पत्र लेखन में निपुण बनने के लिए कुछ इस प्रकार कार्य कर सकते हैं। प्रशिक्षु बच्चों को पत्र लेखन में निपुण बनाने के लिए कुछ इस प्रकार कार्य करा सकते हैं। देखते हैं क्या वो कार्य हैं। जैसे कि दादी तुमसे नाराज हो गई, तुमसे बात भी नहीं कर रही, तुम्हें उनसे कहानी सुनानी है। अब दादी को पत्र लिखकर अब उनसे अपनी शरारत के लिए माफ़ी मांगो और कहानी सुनाने का अनुरोध करो। देन नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी माँ बाजार जा रही है, तुम्हें भी उनके साथ जाना है। माँ को पत्र लिखकर कहो कि तुम्हें भी उनके साथ जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा भाई तुम्हारी पसंद का खेल खेल रहा है, तुम्हें भी उसके साथ खेलना है। भाई को पत्र लिखकर बोलो कि वह तुम्हें भी अपने साथ खिलाए। ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं पत्र के बारे में। ये इम्पोर्टेंट पत्र का प्रकार, संबंध, आरंभ एवं समापन किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि देखिए, अनौपचारिक पत्र यानी कि इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। यानी कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाई बहन, चाचा,
ताऊ, मामा, मामी, नाना, नानी के साथ किया जाता है। यानी कि संबंध क्या होना चाहिए अनौपचारिक पत्र के लिए? माता पिता, बड़े भाई बहन, आदरणीय संबंधी, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इनकी शुरुआत कैसे करनी है आपको? माननीय, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य। सही है। आपका समापन कैसे करना है? आपका आज्ञाकारी, पुत्र पुत्री, स्नेहाकांक्षी, स्नेहभाजन। मित्र या सहपाठी के साथ भी हो सकता है, तो आप इसी प्रकार कर लेंगे। अपने से छोटों के साथ क्या लगाएंगे? आरंभ में प्रिय, परम, लास्ट में क्या लगाएंगे? अंत में शुभचिंतक, शुभेच्छु। नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक के लिए पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर आदि अन्य व्यापारी के लिए क्या करेंगे? श्रीमान, महोदय, प्रिय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय। यानी बैंक के लिए, बैंक कर्मचारी के लिए या बैंक मैनेजर के लिए आप अगर पत्र लिखते हैं तो प्रबंधक महोदय। और अंत में क्या करेंगे? भवदीय, निवेदक, भवदीय, निवेदक। और नेक्स्ट देखते हैं प्रधानाचार्य के लिए अगर करना है तो श्रीमान, मान्यवर। और अंत में क्या कर सकते हैं? भवदीय, आपका आज्ञाकारी। कार्यालय के लिए लिखना है तो जैसे कि संपादक के लिए लिखना है, नगर निगम अधिकारी के लिए लिखना है, केंद्रीय मंत्री के लिए लिखना है, पोस्ट मास्टर के लिए लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आदरणीय संपादक, महोदय, मान्यवर। और अंत में क्या कर सकते हैं? भवदीय, प्रार्थीय, प्रार्थी, निवेदक, कृपाकांक्षी। नेक्स्ट देखते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, इस टॉपिक को समझते हैं। यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, ये तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी करना आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है। यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने हो जाते हैं। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कही जा सकती और किसी भी भ्रांति को स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। ये केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। पत्र कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार इस अध्याय के अंतर्गत छात्र, प्रधानाध्यापक, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र को पत्र लिखने का अध्ययन करेंगे। प्रधानाध्यापक को पत्र किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि सर्वप्रथम विद्यार्थी जब अपनी समस्या के अनुरोध में प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रकट करता है तो इस प्रकार का पत्र लिखता है। जैसे कि सेवा में प्रधानाध्यापक, नगर पालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय फिरोजाबाद। अब अपनी महोदय लिखिए और यहाँ से जो भी समस्या है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अंत में क्या लगाना है हमें अगर प्रिंसिपल को? आपका आज्ञाकारी शिक्षक और दिनांक डालना अवश्य, क्योंकि दिनांक अगर नहीं डालेंगे तो आपका ये पत्र बेकार माना जाएगा। तो दिनांक डालने से ही एक ऑफिशियल लेटर में तो डालना ही अवश्य चाहिए। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम। छोटे भाई को पत्र, ये किस में आ गया? अनऑफिशियल लेटर में आ गया। तो अनऑफिशियल लेटर में आ गया तो देन इसको क्या समझेंगे हम? इसमें हमको सेवा में, महोदय, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप छोटा भाई है तो चिरंजीव, नमन, इस प्रकार, यानी कि कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, तो वो डालकर डायरेक्ट आप स्थान और डेट डाल सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। और फिर अंत में तुम्हारा अग्रज, यानी कि आप छोटे को लिखना है तो आप बड़े हैं ना, तो अग्रज क्या होता है? बड़ा। चाचा को पत्र, ये भी अनऑफिशियल में आता है। देन आपको इसको भी इस प्रकार ही लिख सकते हैं। मोहन, यानी कि ये आपका दोस्त
कोई भी हो सकता है, प्रिय मोहन, या फिर छोटा भी हो सकता है कोई, तो आप उससे जैसे कि कोई खुशखबरी हो गई, उसका रिजल्ट अच्छा आ गया या फिर वो पास हो गया, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, देन आपको इस प्रकार लिख सकते हैं। आप एक बार पैटर्न समझाइए, समझ जाइए, फिर उसके बाद तो सब इजी लगने लगता है। जैसे कि तुम्हारा मित्र, अब ये क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन इस, जैसे कि पत्र का महत्व आप लिख देंगे कि पत्र का महत्व क्या है, कि अपनी बात को विस्तृत रूप में और सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित रूप में कहने के लिए। पत्र की विशेषताएं, पत्र मतलब एक भाव को रिप्रेजेंट करता है, जो भाव मतलब जो जिस इमोशन को आप अन्य कहीं माध्यमों से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार मैंने जो बताए थे शुरुआत में वीडियो के, वो आप देख सकते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये भी मैंने बताया था। औपचारिक अनौपचारिक पत्र का महत्व बताइए। औपचारिक पत्र किस यूज में आते हैं, अनौपचारिक किस यूज में आते हैं। तो औपचारिक क्या हो गया, ऑफिशियल। अनौपचारिक क्या हो गया, अनौपचारिक क्या हो गया, अनऑफिशियल। देन अतिलघु क्वेश्चन है, ये देखिए पत्रों के प्रकार आप समझ गए, ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर। औपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं, मतलब किस प्रिंसिपल को, या कोई कर्मचारी है या फिर कोई अधिकारी है, इसे लिख सकते हैं। अनऑफिशियल सगे संबंधी भाई बहन को लिख सकते हैं, अनऑफिशियल। नेक्स्ट इसी प्रकार जैसे कि ये क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर को पत्र लिखना किस श्रेणी में आता है, तो ये किस में आता है, औपचारिक में आता है। नेक्स्ट कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसे कि इसका है व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आज्ञा, आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी। किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा मान्य या महोदय। देन इसी के साथ हमारा ये मतलब जो चैप्टर है वो एंड होता है, और वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।